नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंडियन स्टडी में। और फ्रेंड्स, ये हमारे संस्कृत शिक्षण विधि की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 5वां है, जिसमें हमारे शिक्षण कौशलों पर चर्चा चल रही है। जिसमें हमारे श्रवण कौशल तीसरे वीडियो में और वाचन कौशल चौथे वीडियो में, और ये हमारा 5वां वीडियो है। इसमें हम पठन कौशल पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये सी-टेट, एम-पी-टेट और यू-पी-टी-एट जितने भी टीचर लेवल के एग्ज़ाम हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2, उन सभी एग्ज़ामों की दृष्टिकोण से यह वीडियो है। और एन-सी-ई-आर-टी पाठ्यक्रम के अनुसार या एन-सी-ई-आर-टी पाठ्यक्रम पर आधारित यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा, पॉइंट नोट करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हम आज चर्चा करने वाले हैं पठन कौशल पर। पठन कौशल से कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे और क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं, कौन सी सामग्री इसके अंतर्गत आते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम इस पर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी भाषा में रुचि के विकास हेतु अध्यापक जो होता है डिकोडिंग और समझने दोनों पक्षों पर ध्यान देता है। किसी भी भाषा हो, कोई भी भाषा, जब उसके रुचि के किसी भी भाषा में अगर रुचि करना है, उसका विकास करना है, तो अध्यापक करता है उसकी डिकोडिंग और समझने दोनों पक्षों पर ध्यान देता है। ठीक है। पठन में रुचि उत्पन्न करने में, पठन कार्य में जो है रुचि उत्पन्न करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि पठन में रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पठन प्रेमी शिक्षण अपने शिक्षार्थियों में ऐसी पुस्तक तथा पत्रिकाएं पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है जो उनकी रुचि और योग्यता के अनुरूप हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि जो पठन प्रेमी होता है पठन प्रेमी शिक्षण अपने शिक्षार्थियों में, जो एक टीचर होता है, जो एक शिक्षक होता है, अपने शिक्षार्थियों में, बच्चों में ऐसी पुस्तक और पत्रिका पढ़ने की जिज्ञासा को उत्पन्न कर सकता है जो कि शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करे और उन्हीं की योग्यता के अनुरूप हो, जिससे वो रुचि ले सके कोई भी विषय पढ़ने में। किसी पाठ को पढ़ाते समय भी शिक्षक विविध प्रश्नों व उदाहरणों के द्वारा शिक्षार्थियों में पठन को लेकर प्रोत्साहित करते हैं। किसी भी पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक विभिन्न प्रश्नों और उदाहरणों के द्वारा शिक्षार्थियों में पठन को लेकर प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए हास्यपद, रोमांचक, साहसिक और रहस्यपूर्ण पाठ्य सामग्री पढ़ाई जानी चाहिए। क्या क्या? हास्यपद, रोमांचक, साहसिक एवं रहस्यपूर्ण पाठ्य सामग्री पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे शिक्षार्थियों का जो ध्यान है वो केंद्रित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो पठन उस समय प्रभावशाली होता है। पठन उस समय प्रभावशाली होता है जब विद्यार्थी उसको पढ़ने में रुचि दिखाते हैं। पठन कब प्रभावशाली होगा? तो पठन उस समय प्रभावशाली होता है जब विद्यार्थी उसको पढ़ने में रुचि दिखाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। पठन उस समय प्रभावशाली होता है जब विद्यार्थी उसको पढ़ने में रुचि दिखाते हैं, जिससे वह अपना पूरा ध्यान वहीं केंद्रित कर सकते हैं। जिससे जब कोई भी बच्चा अगर पढ़ने में रुचि लेता है तो जो पाठ चल रहा है, जो पठन कार्य चल रहा है, उस पर उस बालक का पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित होता है। इस कौशल के विकास हेतु शिक्षक को निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे शिक्षक को अगर इन कौशलों में विकास करना है तो कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए उन बिंदुओं पर हम चर्चा करें। तो देखिए, पहला, पठन सामग्री को लेकर चयनात्मक होना बहुत आवश्यक है। पठन सामग्री को लेकर चयनात्मक होना बहुत आवश्यक है। शिक्षार्थियों के मानसिक, सामाजिक स्तर, उनकी रुचि, आवश्यकता आदि के अनुसार पाठ या पुस्तकों का चयन किया जाना
चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले शिक्षक को जो भी पाठ्य सामग्री उन्हें पढ़ाना है, जो भी पाठ प्रस्तुत करना है, उनका लिए पहले से चयनात्मक होना चाहिए। शिक्षार्थी की मानसिक, सामाजिक और उनकी रुचि किस पाठ को पढ़ने में है, आवश्यक आदि के अनुसार पाठ या पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए। किसी भी नवीन पाठ्य सामग्री का पठन करने से पूर्व, किसी भी नवीन पाठ्य सामग्री का पठन करने से पूर्व शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान को संगठित करवा लेना चाहिए, तभी नवीन पठित सामग्री एवं पूर्व ज्ञान में अंततः संबंध स्थापित वो कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आगे देखिए, विभिन्न आयु वर्ग की पठन अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रहण करवाने पर भी ध्यान देना चाहिए। विभिन्न शिक्षार्थियों की आयु वर्ग के पर पठन रुचि को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय में पुस्तक का संग्रह करवाना भी चाहिए। साधन की उपलब्धता उसके प्रयोग को और ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। अगर साधन है, पुस्तक है, उनके संग्रहण करवाने की जगह पर अच्छी खासी पुस्तक रखी है, तो जो साधन उपलब्ध होते हैं वो प्रयोगों पर ज़्यादा प्रोत्साहित करते रहते हैं। विद्यालय के अतिरिक्त कक्षा का भी एक पुस्तकालय होना चाहिए। विद्यालय के अतिरिक्त कक्षा का भी एक पुस्तकालय होना चाहिए, तो पठन अभिरुचि विकसित करने और अधिक अवसर मिलेंगे। ठीक है, विद्यालय में पुस्तकालय के अलावा अलग अलग क्लास के लिए भी पुस्तकालय होना चाहिए, जिससे अधिक अवसर मिलते हैं बच्चों को। बच्चों और उनके अभिभावक से ऐसी पुस्तक और पठन सामग्री दान करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे और उनके अभिभावक से ऐसी पठन सामग्री दान करने के लिए प्रेरित करें जो इस प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड, कक्षा पुस्तकालय के संग्रह की जिम्मेदारी शिक्षार्थी पर ही छोड़कर कुछ अंतरालों पर कुछ विषय पर परिचर्चा भी करवाई जा सकती है। जो कक्षा पुस्तकालय है उनकी जिम्मेदारी शिक्षार्थी पर ही छोड़कर कुछ विषयों पर परिचर्चा भी करवाई जा सकती है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि विद्यार्थी ने कितने अलग अलग अर्थों में उस विषय को समझा है, उस विषय पर चिंतन किया है या फिर उस विषय पर अपनी राय रखी है। उससे हम पूरा सार निकाल सकते हैं। शिक्षार्थियों को भी जानने का अवसर मिलेगा तो उनके ज्ञान और दृष्टिकोण में भी वृद्धि होती है। शिक्षार्थियों को भी ऐसा करने पर उन्हें जानने का अवसर मिलेगा और धीरे धीरे उनके ज्ञान की दृष्टिकोण में भी वृद्धि होते जाती है। निश्चित विषय वस्तु के पठन की समय सीमा तय करके उसी सीमा में समाप्त करना भी अत्यावश्यक होता है, जिससे पठन की गति पर भी सही कार्य किया जा सके। परंतु आपको याद रखना है कि गति के साथ उच्चारण में अशुद्धता का संचार नहीं होना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि गति के साथ में उच्चारण में अशुद्धता का संचार नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि समय सीमा के चक्कर में बच्चे गलत या अशुद्ध उच्चारण करें या पढ़ते समय कुछ शब्द छोड़कर पढ़ दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक शिक्षक को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जल्दबाजी में वो किसी भी शब्द का अशुद्धता से संचार नहीं करें और जल्दबाजी में कोई शब्द बच्चों से छोड़कर ना पढ़ने दें। इन सभी पर शिक्षक को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मौन पठन इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। मौन पठन इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। पठन मुद्रा भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। जो पठन मुद्रा है एक महत्वपूर्ण तत्व है। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि पढ़ते समय पुस्तक से आँख की सही दूरी, सीधे बैठकर या खड़े होकर पढ़ना,
पुस्तक को सही पकड़ना आदि भी आदर्श पठन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षक को सबसे पहले शिक्षार्थियों को यह बताना है कि पढ़ते समय पुस्तक से आँख की सही दूरी, सीधे बैठकर या खड़े होकर पढ़ना, पुस्तक को सही पकड़ना आदि भी आदर्श पठन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सही पठन के लिए शांत और उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना पठन कौशल का विकास प्रभावी रूप से किया जा सकता है। सही पठन के लिए शांत एकांतर वातावरण ये भी उपलब्ध करवाना आवश्यक है, जिससे पठन कौशल का विकास प्रभावी रूप से किया जा सकता है। अशांत वातावरण में शिक्षार्थी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और विषय पर चिंतन मनन भी नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।